जी हाँ दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख़्याल रख रहे होंगे। तो जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मैं हूँ आपका फ़ेवरेट डॉक्टर वो आज मौजूद है कहाँ जी? हम लोग मौजूद हैं मेरे चार्ट पे और एक मैंने जो लिखा है हाउ टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर उसके आगे ये क्वेश्चन मार्क लगाया है। देखो सिंपल सी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर मार्केट में मुझे कितना टाइम हो गया 2021 से तकरीबन मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो लगभग मुझे जो है 4-5 साल होने वाले हैं मार्केट में, ठीक है? तो मैंने कैसे लॉसेस को जो है अपने साइड किया और मैं कैसे जो है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाऊँ, चलें आज इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है? सब लड़के जो है ये कहते हैं कि भाई हमें प्रॉफिटेबल बनना है, तो आखिर कैसे बनना है? क्या आप लोग जो है सिर्फ़ टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे प्रॉफिटेबल बन सकते हो? क्या बन सकते हो? नहीं बन सकते। क्या सिर्फ़ फंडामेंटल्स को ट्रेड करके बन सकते हो? नहीं बन सकते। ठीक है, आप लोग किन चीज़ों को फ़ॉलो करके जो है एक प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर बन सकते हो? रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट को फ़ॉलो करोगे, प्रॉफ़िटेबल बन जाओगे। और सबसे बड़ी चीज़ जो आपको एक प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर बनाती है, वो क्या है? साइकोलॉजी। ठीक है जी, साइकोलॉजी। देखो सिंपल सी बात है, ना आप लोगों को ये चार्ट तो बहुत अच्छे से समझ आता है, ठीक है? अब आप लोगों को चार्ट मैंने पढ़ाया हुआ है, आप लोग चार्ट देखते हो कि हाँ भाई मार्केट यहाँ से जा रही है, ये हेड एंड शोल्डर बना है, ये फलाना बना है, ये सारा कुछ, सब कुछ आ गया जी हमारे पास। हमारे टेक्निकल एनालिसिस बहुत बेहतरीन करके हो गए भाई, हम चार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ने लगे। लेकिन यार बॉयज़ एक चीज़ आप लोग देखो, क्या आप लोगों ने कभी अपनी एंट्री प्लान की है? एवर प्लान्ड योर एंट्री? ठीक है, कभी एंट्री प्लान की है आप लोगों ने? एंट्री प्लान की है? कि यार मार्केट हमारे पास जब आएगी, मार्केट इस लेवल पे आएगी तो मैं इस लेवल से एंटर करूँगा, मेरा स्टॉप लॉस कितना होगा, ट्रेडिंग आप लोग कैसे प्लान करते हो जी? प्लान करने के लिए होता है कि मार्केट यहाँ आएगी, मैं यहाँ से मार्केट में इन करूँगा, ये मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे हो गया और मेरा टारगेट यहाँ पे होगा। तो क्या आपने कभी अपनी एंट्री को प्लान किया है? बॉयज़ देखो एंट्री को प्लान करना चाहिए, मैं यहाँ से ट्रेड में बैठा हुआ था। 17 के लेवल से भी बैठा हुआ था मैं, 17 के लेवल से यहाँ से कि हेड एंड शोल्डर बना था इन्वर्स और मैं यहाँ से बैठा हुआ था, फिर मैं निकल गया था ट्रेड से, ठीक है? बॉयज़ कभी आप लोग ने अपनी एंट्री को प्लान किया? देखो चार्ट तो आप लोगों को पढ़ना आ गया, उस चार्ट के ऊपर के आप एंट्री कैसे लोगे? आपका स्टॉप लॉस कितना होगा? ठीक है? आप प्रॉफिट कितना लोगे उससे? कहाँ पे आप जाएगी तो आपकी ट्रेड मतलब समझो कि आपकी उससे मार्केट निकल गई है, स्टॉप लॉस गया तो समझ जाया करोगे भाई, जिस बेस पे आपने ट्रेड ली थी, वो ट्रेड नाकारा हो चुकी है, वो लेवल नाकारा हो चुका है आप लोग के लिए। तो बॉयज़ देखो सिंपल सी बात है, प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर बनना है ना आप लोगों ने सिम्प करके रखेंगे, ठीक है? ना आप लोग टेक्निकल एनालिसिस से प्रॉफ़िटेबल बन जाओगे, आपका टेक्निकल एनालिसिस जितना भी अच्छा हो जाए, आप नहीं बन सकते प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर। फंडामेंटल सर मुझे तो पता है कि न्यूज़ आज पॉज़िटिव आनी है, नेगेटिव आनी है, मैं न्यूज़ पे बहुत अच्छी ट्रेड भी कर लेता हूँ, लेकिन मैं प्रॉफ़िटेबल नहीं हो पा रहा हूँ, नहीं होगे। सीरियसली बता रहा हूँ नहीं होगे, ठीक है? टेक्निकल्स बहुत अच्छे हो गए हैं, फिर भी नहीं हो रहे और फंडामेंटल्स बहुत हो गए, फिर भी नहीं हो गए। लेकिन हाँ, अगर आप लोग की रिस्क मैनेजमेंट अच्छी है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे होती है कि आप लोग अपनी एंट्री को प्लान करते हो, ठीक है? एंट्री को कैसे प्लान करते हो आप लोग भाई? कि हमारे पास ये बन रहा है भाई एक इनवर्स ये हेड एंड शोल्डर बना लेता हूँ, चलो ये हेड एंड शोल्डर बन रहा है हमारे पास। अब आपने इसके ऊपर अपनी एंट्री को प्लेस किया है कि भाई मेरी एंट्री ये है कि अब मैं मार्केट में यहाँ पे अपनी ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करूँगा। ठीक है? शॉर्ट वाली पोज़ीशन खोल लेते हैं। यहाँ पे मैंने अपनी ट्रेड एग्ज़ीक्यूट की, राइट शोल्डर बनेगा तो मैं अपनी ट्रेड ले लूँगा, ठीक है? और मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए इस जगह पे रख लो, थोड़ा-सा ऊपर रख लो स्टॉप लॉस, ठीक है? यहाँ ये मेरा स्टॉप लॉस है। मार्केट जाएगी, मुझे पता है मार्केट ने आना है, ये वाला लेवल मार्केट करेगी ब्रेक, ठीक है? इसका होगा वापस से रीटेस्ट और मार्केट मुझे देगी मेरा टारगेट। इसमें क्या हुआ जी, अब मैंने अपनी ट्रेड को प्लान कर ली है, मुझे पता है कि मार्केट यहाँ पे आएगी, मैं 0.01 या 0.02 की लॉट के साथ एंटर करूँगा, ये मेरा स्टॉप लॉस है, मुझे स्टॉप लॉस पहले देखना है अपना कि भाई मुझे नुकसान कितना होगा। तो बॉयज़ कोई भी आप लोग ट्रेड लेते हो, प्रॉफ़िट से पहले सोचा करो कि अगर नुकसान हुआ, तो वो नुकसान कितना होगा हमारे पास। ठीक है? तो आप लोगों ने अपना नुकसान कैलकुलेट कर लिया, उसके हिसाब से आपने अपनी लॉट साइज़ सेलेक्ट की है कि भई अगर इधर तक ही मैं इतना जो है नुकसान अफ़ोर्ड कर सकता हूँ, 0.02 की लॉट है मेरी। अगर यहाँ तक जाने पे मुझे एक $20 नुकसान हो रहा है, तो मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन उस $20 के एवज़ मुझे मिलेंगे कितने $60 तो 1:3 का रेशियो हमारा बराबर हो जाएगा, ठीक है? तो फंडामेंटल्स पे भी नहीं बने आप लोग, टेक्निकल एनालिसिस ने भी प्रॉफिटेबल नहीं बनाए, लेकिन जो चीज़ प्रॉफिटेबल बनाएगी वो क्या बनाएगी? रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट जब आपने की, आपको पता है कि भाई आपका जो स्टॉप लॉस है, आपका नुकसान है, वो इतना है, आपको पहले से पता चल गया कि भाई मेरा नुकसान इतना होगा। ठीक है? कोई नई चीज़ नहीं है। हमारा जो दिमाग है, ये साइकोलॉजी क्या है? ये दिमाग की कि हमारा दिमाग डिफरेंट सिचुएशंस में, प्रॉफिट में या लॉस में कैसे बिहेव करता है। दिस इज़ नोन एज़ साइकोलॉजी। ठीक है जी?
तो जब आपने अपनी रिस्क मैनेजमेंट बेहतर कर ली कि मुझे पता है कि मैं यहाँ से जाऊँगा, मैंने रिस्क लिया है सिर्फ़ $20 का, अपनी औकात के मुताबिक मैंने रिस्क लिया है, ठीक है? अगर ये चला भी जाएगा तो मुझे कोई इश्यू नहीं है क्योंकि मैंने ये चीज़ पहले से सोची हुई है, कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ नहीं है मेरे पास। ठीक है? तो जब मैंने यहाँ पे अपनी एंट्री प्लान की, अगर एसएल चला गया तो एसएल लेके मैं साइड हो जाऊँगा, ठीक है? और उसके अलावा मार्केट जब हमें मूव देगी तो अल्हम्दुलिल्लाह हम 1/3 लेके अपना मार्केट से निकल जाएँगे। तो क्या हुआ जी, रिस्क मैनेजमेंट आपकी अच्छी थी और उसकी वजह से क्या चीज़ अल्टीमेटली अच्छी हुई? साइकोलॉजी। तो बेसिक चीज़ जो आपको प्रॉफिटेबल बनाएगी, वो क्या बनाएगी जी? वो बनाएगी आपकी साइकोलॉजी। ठीक है? मैं पढ़ाता भी हूँ साइकोलॉजी। अभी इंशाअल्लाह लड़कों का जो बैच-वैच चल रहा है, उसे भी पढ़ाऊँगा। तो एक बात याद रखना, द थिंग which is going to make you profitable is रिस्क मैनेजमेंट। आरएम लिख देता हूँ, ठीक है? रिस्क मैनेजमेंट, जिसकी वजह से आपकी क्या चीज़ अच्छी रहती है? अल्टीमेटली आपकी साइकोलॉजी अच्छी रहती है जी। ठीक है जी, रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है तो साइकोलॉजी अच्छी रहेगी आपकी। चलो जी, अब बात कर लेते हैं कि यार देखो हमें क्या करना है, हमें पैसा बनाना है। वी हैव टू मेक मनी, ठीक है? अब देखो, ज़िंदगी में, दुनिया में अगर कोई भी बंदा पैसा बना रहा है, कोई एक बंदा जो है वो हमारे पास क्या कर रहा है जी, वो एक बंदा हमारे पास क्या करता है? जॉब कर रहा है, ठीक है? जॉब कर रहा है, कोई भी जॉब कर रहा है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, पुलिस में है, कुछ भी है, वो क्या कर रहा है? जॉब कर रहा है। तो उसको जॉब करने से क्या मिल रहा है? जॉब इज़ इक्वल टू मनी। जॉब करने से उसको मनी मिल रही है, पैसा मिल रहा है। तो क्या वो बंदा जो हमारे पास जॉब कर रहा है, क्या उसकी ज़िंदगी में कोई रूटीन है? क्या वो बंदा कोई रूटीन फ़ॉलो कर रहा है? रूटीन फ़ॉलो कर रहा है? येस, ऑब्वियसली कर रहा है वो बंदा रूटीन को फ़ॉलो। वो बंदा क्या करता है? सुबह 7 बजे उठता है, ठीक है, तैयार होता है और 8 बजे ऑफ़िस जाता है। 8 बजे ऑफ़िस है उसका, ठीक है। 12 तक काम करता है, 12 तक काम किया, ठीक है। फिर ब्रेक लिया, फिर ब्रेक लिया 1 घंटे का और फिर वापस काम करता है, ठीक है? और फिर वापस काम करता है 5 बजे तक। तो क्या हुआ जी, हमारे पास एक बंदा है जो कि जॉब कर रहा है, जॉब करने से क्या मिल रही है उसको? उसको मनी मिल रही है, उसको पैसा मिल रहा है। क्या वो बंदा एक रूटीन फ़ॉलो कर रहा है? येस, उस बंदे की एक रूटीन है, वो ऐसे ही नहीं आया हुआ यहाँ पे। जो भी चीज़ आपको पैसा देगी, वो आपको कंज़्यूम करेगी, आपके वक़्त को भी लेगी और आपकी एनर्जी को भी लेगी, ठीक है? तो हमारे पास क्या हुआ जी, हमारे पास एक बंदा जो काम कर रहा था पैसे बनाने के लिए, वो क्या कर रहा है? एक रूटीन को फ़ॉलो कर रहा है। पैसा बनाना क्या है भाईजान? पैसा बनाने के लिए आपके अंदर एक रूटीन होनी चाहिए। रूटीन क्या, 7 बजे उठेगा, 8 बजे ऑफ़िस जाएगा, 12 तक काम करेगा। मतलब वो बंदा जो है अपना काम कर रहा है और एक बहुत तरीके से काम कर रहा है। किस चीज़ से काम कर रहा है भाई वो? वो डिसिप्लिन के साथ काम कर रहा है। अल्टीमेटली यहाँ पे क्या चीज़ आ गई हमारे पास? जो चीज़ पैसा दे रही है, मनी इज़ इक्वल टू डिसिप्लिन। ठीक है जी, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन आ गया जी। मनी क्या हो गई? डिसिप्लिन आ गया। अब यही चीज़ अगर आप लोग अपनी ट्रेडिंग में फ़ॉलो करो, तो क्या होगा जी? ट्रेडिंग में इसको बनाने के लिए, ट्रेडिंग में पैसा बनाने के लिए, ट्रेडिंग इज़ इक्वल टू मनी। आपने ट्रेडिंग में भी पैसा बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा जी? आपको एक रूटीन फ़ॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है? कुछ जो है रूल्स मैंने सेट किए हैं, जो मैंने अपने 4-5 साल मार्केट में निकाल के मैंने कुछ रूल्स बनाए हैं। क्या करना पड़ेगा? रूल्स को फ़ॉलो करना है। रूल्स को फ़ॉलो करना है। ठीक है? ये जो चीज़ें ना, ऑफ़िस के भी कुछ रूल्स होते हैं कि आपने 7 बजे आना है, 8 बजे छुट्टी होगी, 12 बजे आपकी ब्रेक होगी, 5 बजे तक आपने काम करना है। तो क्या है, एक बंदा ये जो रूटीन है, रूटीन में ये क्या कर रहा है? ये रूल्स को फ़ॉलो कर रहा है। ठीक है बॉयज़? रूटीन है ना इसकी, रूटीन क्या है इसकी कि ये क्या करता है? रूल्स को फ़ॉलो करता है। ठीक है? रूल्स को फ़ॉलो करता है। जो भी इसके ऑफ़िस के रूल्स हैं, वो उसको फ़ॉलो करता है, ठीक है? तो ट्रेडिंग में भी अगर आपने पैसा बनाना है, तो आपको रूटीन फ़ॉलो करनी होगी। रूटीन क्या है हमारे पास? हमारे कुछ रूल्स हैं, ठीक है जी? तो उन रूल्स को फ़ॉलो करना है। रूल्स को फ़ॉलो करने से क्या होगा? आपके अंदर डिसिप्लिन आएगा। डिसिप्लिन आएगा, ठीक है? तो ये क्या हो गया हमारे पास, जब आपके पास डिसिप्लिन आ गया तो आपकी ट्रेडिंग खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी। मैं आज कोई टेक्निकल एनालिसिस पे बात नहीं कर रहा, कोई चार्ट की चीज़ें नहीं बता रहा। आज मैं आप लोगों को सिर्फ़ वो चीज़ें बता रहा हूँ, जिससे आप लोग प्रॉफ़िटेबल बन सकते हो, ठीक है?
तो ट्रेडिंग में पैसा बनाने के लिए आपकी एक रूटीन होनी चाहिए, ठीक है? आपको रूल्स को फ़ॉलो करना आना चाहिए कि भई मैंने जो रूल्स बनाए, हमारे रूल्स क्या हैं? चलो जी रूल्स पे बात कर लेते हैं, जो मैंने 4 साल अपने लगा के बनाए ना रूल्स, आखिर वो रूल्स क्या है जी हमारे पास? रूल्स क्या है हमारे पास? नंबर फर्स्ट रूल हमारे पास आ जाता है लिमिटेड ट्रेड। लिमिटेड ट्रेड क्या है, इसको हम लोग कह लो 3 टाइम्स अ ट्रेड। 3 टाइम्स हम ट्रेड करेंगे दिन में, ठीक है? 3 ट्रेड्स अ डे हमारा पहला रूल आ गया ये। दूसरा रूल हमारा क्या है भाई? नो ओवर लॉट्स, ठीक है? अपनी औकात से बड़ी लॉट तो हमने लेनी ही नहीं है। क्यों? हमें कोई जो है लालच नहीं करनी है, ठीक है? ओवर लॉट इज़ इक्वल टू क्या होता है जी हमारे पास? लालच। लालच क्या करती है? नुकसान देती है, हमेशा नुकसान देती है, याद रखना, ठीक है? देखो ट्रेडिंग में जब पैसा बहुत सिंपली बन रहा होता है ना, तो पैसा बहुत सिंपली जा भी रहा होता है। तो आप लोगों ने क्या करना है? पैसे को होल्ड करके रखना है अपने पास। जो चीज़ें आप लोगों को प्रॉफिटेबल बनाएँगी, वो चीज़ें बता रहा हूँ, वो क्या है? वो ये रूल्स हैं। आपने क्या करना है भाई? मैंने सेट कर लिया कि मैंने सिर्फ़ 3 दफ़ा दिन में ट्रेड करनी है, ओवरलॉट बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है? नंबर 3 चीज़ क्या है? अपना एक टारगेट सेट करो। 5 बजे तक काम कर रहा है ना बंदा यहाँ पे, ये तो नहीं है कि वो 10 बजे तक काम कर रहा है। तो अपना आप भी एक टारगेट सेट करो, डेली टारगेट सेट करो अपना, ठीक है जी? कितना बनता है हमारे पास? हमने कितना सेट किया होता है? 10% ऑफ योर अकाउंट, ठीक है? ये आपका डेली का टारगेट है, ठीक है? 10% या तो प्रॉफिट हो जाए या तो लॉस हो जाए, मार्केट को छोड़ दो, ठीक है जी? ये 3 रूल्स हैं हमारे पास कि हमने कोई लिमिटेड ट्रेड करनी है, 3 दफ़ा ट्रेड करनी है, ओवरलॉट बिल्कुल नहीं करना है, डेली के अपने टारगेट्स पूरे करने हैं और मार्केट को छोड़ देना है। इसके अलावा अगर हम लोग कीजिए, अब मैं बोलूँ कि हमें जो है यहाँ पे लालच नहीं करनी, ये नहीं करना, वो सारा कुछ किसमें आ जाता है? वो इसी इन चीज़ों को आपने फ़ॉलो कर लिया ना, ये 3 जो मैंने चीज़ें लिखी हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप अब एक डिसिप्लिन में आ चुके हो, ठीक है जी? डिसिप्लिन में जब आप आओगे, डिसिप्लिन आपकी ज़िंदगी में होगा, तो उससे क्या चीज़ बेहतर होगी? उससे आपकी ट्रेडिंग बेहतर हो जाएगी। ठीक है? इन रूल्स को फ़ॉलो करने से आपकी साइकोलॉजी ठीक रहेगी, ठीक है? इन इन रूल्स को फ़ॉलो करोगे तो आपकी मतलब साइकोलॉजी बहुत अच्छी रहेगी। ये जो ओवरलॉट नहीं करना, इससे हमारे पास क्या रहेगी? हमारी रिस्क मैनेजमेंट अच्छी रहेगी। ठीक है जी? ये लिमिटेड ट्रेड हमारे पास क्या है? जो ओवर ट्रेडिंग का मसला आ रहा होता है, लड़कों का ओवर ट्रेड कर रहे होते हैं, भई वो खराब हो रहे होते हैं। उसकी वजह से अकाउंट्स आप लोग के जा रहे होते हैं। 3 ट्रेड किए, सक्सेसफुल है, चौथी, 5वीं ट्रेड आप लोग ने खराब की और अपना पूरा अकाउंट उड़ा दिए। तो क्या हुआ जी? लिमिटेड ट्रेड करनी है, ओवरलॉट बिल्कुल नहीं करना है, डेली का टारगेट आप लोगों ने अपना रखना है और उसको पूरा करना है, ठीक? चलो जी, सर मैं तो लॉसेस में हूँ और मैं निकल ही नहीं पा रहा हूँ। देखो सिंपल सी बात आप लोगों को बताऊँगा, इन रूल्स को फ़ॉलो करो, ठीक है? इन रूल्स को फ़ॉलो करो और पैसा बनाने की छोड़ दो फिलहाल, ठीक है? ये जो बंदा जो जॉब कर रहा है, ये हर दिन पैसा बनाने का नहीं सोच रहा है, इसको पता है कि महीने के एंड में मेरे पास पैसा आना है। ट्रेडिंग में क्या है, हर दिन पैसा आ रहा है, तो आप लोग का दिमाग उस चीज़ के लिए मतलब एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता है उस चीज़ को। आपका दिमाग कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, ह्यूमन नेचर है। लालच जो है वो ह्यूमन नेचर के अंदर है। मैं बोलूँ तो इंसान के नफ्स के अंदर है ये चीज़ और इंसान में ट्रेडिंग करने के लिए, एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए यू हैव टू कंट्रोल योर नफ्स। अपने नफ्स पे जिस इंसान ने काबू पा लिया, वही हमारे पास ट्रेडिंग कर सकता है, ठीक है? तो सिंपल सी बात है हमारे पास एक छोटी-सी वीडियो ही बनाऊँगा कि आप कैसे जो है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो अपनी साइकोलॉजी को ठीक करके। साइकोलॉजी कैसे आपकी ठीक रहेगी? आप लोग जब रिस्क मैनेजमेंट को फ़ॉलो करोगे। रिस्क मैनेजमेंट आपका कैसे जो है अच्छा रहेगा? इन रूल्स को फ़ॉलो करके। इन रूल्स को फ़ॉलो करो। ये जो मैंने रूल्स बनाए हैं, ये मैंने अपने 4 साल का जो है आप लोगों को एक निचोड़ दे दिया है कि भाई इन चीज़ों को फ़ॉलो करो और आप जो हो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। हमें नहीं पता कि हमें दिन में कितना लॉस होना है, कितना जो है प्रॉफिट होना है। हम टेक्निकल्स की बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, टेक्निकल्स तो मैं आप लोगों को पढ़ाता रहता हूँ कि भाई चार्ट ये बता रहा है, चार्ट ये बता रहा है, लेकिन जो चीज़ आप लोगों को प्रॉफिटेबल बनाएगी वो आपकी साइकोलॉजी है। दिस थिंग इज़ गोइंग टू मेक यू अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। साइकोलॉजी कैसे ठीक रहेगी? रिस्क मैनेजमेंट से जो है ठीक रहेगी। रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है जी आप लोगों ने? इन रूल्स को फॉलो करोगे, आपका रिस्क मैनेजमेंट खुद ब खुद ठीक रहेगा। डेली का टारगेट रखो अपना 10% या तो प्रॉफिट हुआ तो अच्छा है, मार्केट छोड़ दोगे, 10% नुकसान हुआ तो मार्केट छोड़ दोगे, नेक्स्ट डे आओगे। ठीक है? मेरे पास एक मैंने शीट बनाई होती है जिसमें मैंने रोज़ का 10% के अकॉर्डिंग निकाला होता है। ठीक है? ये भी चीज़ आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बंदा हमारे पास जिसके अकाउंट में तकरीबन एक $100 कर लो, ठीक है? इस अकाउंट में बंदे के जो है $100 हो चुके हैं। ये लो जी, $100 से शुरू किया अकाउंट, 10% इसने अपना डेली का बनाना है, ठीक है? तो 10% का 100 का 10% कितना है? $10 है। अगर इस चीज़ को आप लोग पूरा महीना फ़ॉलो करो ना, 25 से शुरू कर रहे हैं, 20 दिन हमने ट्रेड करनी होती है। तो महीने में पूरे 20 दिन हम ट्रेड करते हैं। ये 25 से शुरू हो रहा है तो हम कहाँ तक ले बी 5 से शुरू हो रहा है तो हम कहाँ तक लेके जाएँगे? 25 तक काउंट करो ना, कितना बनता है जी आपके पास?
$740 आपके $100 जो है वो $740 में चेंज हुए होंगे। तो इस शीट को फ़ॉलो करोगे, आपकी रिस्क मैनेजमेंट जो डेली का टारगेट बताया है, वो इस हिसाब से करो, आप लोग बहुत अच्छा कर जाओगे, ठीक है? तो हाउ टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर सिंपल सी बात है कि आप लोग ने क्या करना है, एक डिसिप्लिन में आना है। हर टाइम मार्केट में नहीं बैठे रहना है। आपने जो है मार्केट से पैसे बनाने हैं। पैसे कैसे बनते हैं जी? पैसे ऐसे बनते हैं जब एक बंदे की एक रूटीन सेट होती है। ठीक है जी? जब एक बंदे की रूटीन सेट होगी तो वो पैसा बनाता है। तो हमने क्या करना है, हमने भी अपनी रूटीन को सेट करना है। हम अपनी रूटीन को कैसे सेट कर सकते हैं जी? हम अपनी रूटीन को इन रूल्स को फ़ॉलो करके सेट कर सकते हैं। ये रूल्स को फ़ॉलो कर जिसने इस रूल्स को फ़ॉलो कर लिया, कमाल का जो है ट्रेडर बन जाएगा। और साथ-साथ इस शीट को फ़ॉलो करना है। जो 10% डेली का टारगेट है, पूरा होते ही छोड़ दो मार्केट को। मेरे जिस दिन टारगेट पूरे होते हैं, समझ लो कि मैं बहुत खुश होता हूँ। मैं कहता हूँ बस आज का दिन हमारा सक्सेसफुल डे था। क्यों? क्योंकि हमारे डेली के टारगेट्स पूरे अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो 10% है ना, हम अपने अकाउंट को दिन में जो है तकरीबन 100% भी ग्रो किया हुआ है हम लोगों ने, ठीक है? तो अल्लाह का बहुत शुक्र है हमारे पे। हमारा क्या है, हमारे जो टेक्निकल एनालिसिस है वो बहुत माशाल्लाह अच्छे हैं, ठीक है? बहुत अच्छे टेक्निकल एनालिसिस है हमारे। उसके साथ-साथ हमारे पास क्या है जी, हम अपने रूल्स को फ़ॉलो करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि मैं रूल्स को फ़ॉलो कर रहा होता हूँ। जब भी रूल्स को फ़ॉलो नहीं करोगे बॉयज़, एक चीज़ याद रखना, नुकसान होगा, ठीक है जी? नुकसान होगा। आप लोग किस चीज़ में घुस जाते हो, मैं बताऊँ जो चीज़ें आप लोगों का अकाउंट को जो है वॉश आउट कराती हैं, वो क्या चीज़ें हैं जी? नंबर 1 आ जाती है उसमें ग्रीड, लालच आ जाती है, आप लोग लालच करते हो, लालच की वजह से आप लोग क्या करते हो जी, ओवरलॉट करते हो, ठीक है? ओवरलॉट करते हो, ये सारी चीज़ें मैं जब पढ़ाता हूँ तो उसमें खोल के पढ़ाता हूँ। नंबर 3 आप लोग क्या करते हो, ओवरलॉट की वजह से आप लोग क्या करते हैं, अगर ओवरलॉट में नुकसान हुआ, औकात से बड़ा आपने अपना रिस्क लिया है, जब नुकसान होगा आपका दिमाग खराब हो जाएगा, तो आप क्या करना शुरू कर दोगे, रिवेंज ट्रेडिंग करना शुरू कर दोगे। ठीक है जी। रिवेंज ट्रेडिंग करना शुरू कर दोगे, ओवर ट्रेडिंग हो गई है हमारे पास, जब रिवेंज ट्रेडिंग शुरू करोगे, फिर से मार्केट से लड़ने लग जाओगे, क्या करोगे? ओवर ट्रेड करोगे आप लोग, ठीक है जी। बहुत सारी चीज़ें हैं बॉयज़, बहुत सारी, ये तो सारी बीमारियाँ हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये सारी बीमारियाँ, लालच की बीमारी है, ओवरलॉट की बीमारी है, रिवेंज की बीमारी है, ओवर ट्रेड की बीमारी है, ठीक है जी। तो आप लोग क्या करते हो, मार्केट से लड़ने लग जाते हो, लड़ क्यों रहे हो भाई मार्केट से? मार्केट से लड़ोगे, मार्केट बहुत थप्पड़ मारेगी आपको कि आप लोग करोगे ज़िंदगी भर याद। सीधा आसमान से उठा के ज़मीन पे फेंक देगी मार्केट आपको, तो मार्केट से लड़ाई नहीं करनी है भाई। हमने इन रूल्स को सिर्फ़ फ़ॉलो करना है और इन रूल्स को फ़ॉलो करने से क्या होगा, हम इन बीमारियों से बच जाएँगे। रूल्स को फ़ॉलो किया, इन बीमारियों से हम लोग बच गए। ठीक है? ये बीमारियाँ हैं हमारे पास, इन बीमारियों का ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट ये है हमारे पास। इससे क्या होगा, इससे आपकी साइकोलॉजी बेहतर रहेगी, साइकोलॉजी बेहतर रहेगी, रिस्क मैनेजमेंट आपका अच्छा है, तो आपकी साइकोलॉजी और सारी चीज़ें बराबर रहेंगी। ठीक है जी? तो प्रॉफ़िटेबल होने का सिर्फ़ और सिर्फ़ एक तरीका है, ये जो चीज़ें मैंने पढ़ाई, ये सारी चीज़ों को फ़ॉलो करो, ठीक है? और आप एक प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर बन जाओगे। पैसा बनाने की मत सोचो भाई, मार्केट में सिर्फ़ सर्वाइव करने की सोचो। जो इस मार्केट में टिका रह गया ना, वो आखिरकार प्रॉफ़िटेबल हो ही जाएगा। ठीक है? तो आप लोग मार्केट में क्या करते हो, अपने अकाउंट्स को वॉश आउट कर देते हो, बार-बार फिर आप लोग जो है पैसे डाल रहे होते हो। ये एक सबसे जो है मुश्किल प्रोसेस है। बार-बार, बार-बार अपना कैपिटल जमा करना, बार-बार अपने अकाउंट में पैसे डालना, फिर उसको उड़ा देना, फिर पैसे डालना। तो बॉयज़ $50 अपने पास डालो और उसी पे मार्केट को सीखो ना यार। कोई एक बंदा जो $50 डाल के 1 महीना ट्रेड करता है और वो बना रहता है मार्केट में, अकाउंट को वॉश आउट उसने नहीं किया, तो वो कह सकता है कि मैं जल्दी प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर बन जाऊँगा। ठीक है जी? तो इन सारी चीज़ों को जो बंदा फ़ॉलो करेगा, वही हमारे पास जो एक प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर बन सकता है, ठीक है? रात का टाइम था, मैं बोल रहा चलो आप लोगों को जो है कुछ अच्छी बातें बता दी जाएँ जिसकी वज़ह से आप लोग भी एक प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर बन जाओ। देखो जर्नी हर किसी की अपनी-अपनी है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ आप लोग की जर्नी ईज़ी करने के लिए, मुझे सिखाने वाला कोई नहीं था, लेकिन मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, ठीक है? मैं कोई बड़ी-बड़ी बातें नहीं करता, कोई अपने प्रॉफ़िट्स नहीं दिखाता, कुछ भी नहीं करता हूँ मैं। ठीक है, मेरा मकसद आप लोगों को अपने पीछे लगाना नहीं है, मेरा मकसद आप लोगों को खुद मुख्तार बनाना है कि आप लोग कल को खुद अच्छे से ट्रेड कर सको, प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर बन जाओ। कोई एक भी आप में से अच्छा प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर बन जाएगा ना, तो मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे लड़के मैसेज करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट्स हैं एंड दे आर प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर्स नाउ। वो मुझसे जब बात करते हैं, मुझे मैसेज करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से जो है चल रहा है सारा कुछ और बहुत रिस्पेक्ट करते हैं लड़के। तो ये बहुत अच्छी बात है जी। मेरी सारी खुशी और मेरी कमाई यही है कि आप लोग कल को एक अच्छे ट्रेडर बन जाओ, दैट्स इट। तो बॉयज़ इन चीज़ों को फ़ॉलो करोगे, तभी हमारे पास आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है? ट्रेडिंग करने के लिए क्या करना है आपने, ये 2 चीज़ें तो आपको बिल्कुल भी प्रॉफ़िटेबल नहीं बनाएँगी। हाँ, ये रिस्क मैनेजमेंट को फ़ॉलो करोगे जिसकी वज़ह से आपकी साइकोलॉजी अच्छी रहेगी तो ये चीज़ें आपके रूल्स भी आपके बराबर रहेंगे। साइकोलॉजी तभी इंसान की खराब होती है जब बंदा रूल्स को जो है फ़ॉलो नहीं करता। साइकोलॉजी आपकी खराब हुई, आप जो है रूल्स को फ़ॉलो करना छोड़ दोगे। तो रूल्स को जब तक फ़ॉलो करोगे, आप जो है एक प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर हो। 1 महीना इन रूल्स को फ़ॉलो करके देखो।
ठीक है? और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग फिर जल्द एक प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर महीने के आखिर में मुझे मैसेज करके बताना कि सर मैंने पूरा महीना ये काम किया है और मेरा ये हाल है। मैं लिख के देता हूँ आप लोगों को कि आप लोग ने काफ़ी बेहतर किया होगा, ठीक है जी? आप लोग जल्दी फिर प्रॉफ़िटेबल हो जाओगे। सिर्फ़ इन चीज़ों को फ़ॉलो करना है और इतना आसान नहीं है इन चीज़ों को फ़ॉलो करना। इन सारी चीज़ों को फ़ॉलो करने के लिए क्या चाहिए? डिसिप्लिन चाहिए है, ठीक है जी? तो डिसिप्लिन अपनी ट्रेडिंग में लेकर आओ, डिसिप्लिन कैसे आएगा? इन रूल्स को फ़ॉलो करके आएगा, सिंपल सी बात है। तो चलें जी बॉयज़, ये एक छोटा-सा जो है मैंने एक लेक्चर आप लोगों के लिए रखा क्या ताकि आप लोग भी कुछ सीख सको, एक प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर बन सको, ठीक है जी? तो इसी के साथ अपना रखिएगा बहुत सारा ख़्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद, मुझे दें इजाज़त जी। अल्लाह हाफ़िज़।